राजा परीक्षित को भी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया था, जीवन दान दिया था। दोनों को जन्म के समय भगवान मिला तो सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता होना बड़ा कठिन कार्य है, आश्चर्य की बात है। और दोनों का जन्म कर्म बड़ा आश्चर्य है। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगे वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, द्वापर युग था तो द्वापर युग के अंत में कलयुग लगने ही वाला था, तो भगवान के कला अवतार, भगवान के अनेक अवतार है। कला अवतार होता है, अंश अवतार होता है, आवेश अवतार होता है। तो भगवान के कला अवतार द्वापर के अंत में वेद व्यास रूप में प्रकट हुए। बोले व्यास नारायण भगवान के। व्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलयुग के प्राणियों को देखा, बड़े उदास हो गए व्यास जी महाराज, क्योंकि कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि कलयुग में मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्यायो अद्भुताः, कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद है, कमजोर है, और लोगों का भाग्य भी कमजोर है। तो कल्याण कैसे होगा। अरे किसी का बुद्धि कमजोर हो लेकिन भाग्य ऊंचा हो तो भाग्य के बदौलत धनवान बन जाता है, बड़े बड़े ऐश्वर्य की चीज हासिल कर लेता है। और कोई बड़ा बुद्धिमान हो लेकिन भाग्य कमजोर है तो अपने बुद्धि के बल पर वो भी जीवन जी लेता है। लेकिन कलयुग का जो प्राणी है उसका मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्यायो अद्भुता, बुद्धि भी कमजोर है, भाग्य भी कमजोर है, तो कल्याण कैसे होगा। ये सोचकर व्यास जी महाराज अशांत हो गया, सोच में पड़ गए और सोच करने लगे इनका कल्याण कैसे करूंगा। तो व्यास जी को ख्याल आया, सबसे पहले एक वेद था। कौन सा सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो वेद का विस्तार किया, एक वेद से 4 विस्तार किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों का विस्तार किया तो व्यास जी का नाम पड़ गया वेद व्यास। बोले व्यास नारायण भगवान के। इससे पहले क्या नाम था माता जी? कृष्ण द्वैपायन। अब पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो 4 भाग किए, एक वेद का 4 भाग किए। अच्छा लेना, थोड़ा कर रख देंगे। बोले वृंदावन की हरिलाल की जय। सिंहासन के साथ रखते बन जाएगा? बन जाएगा तो रख दो, बन जाएगा तो रख दो। तो एक वेद था, आप लोग श्रोता बंधु जरा ध्यान दीजिएगा, एक वेद था। एक वेद से 4 वेद किए। तो ऋग्वेद का पैल मुनि को उसका विद्वान हुए, ऋग्वेद का। यजुर्वेद के विद्वान हुए, वैशंपायन को पढ़ा दिया व्यास जी ने। सामवेद का जैमिनी और अथर्ववेद का सुमंतु नाम का मुनि है, ये इसके विद्वान हुए। इतिहास और पुराणों के स्नातक रोमहर्षण सूत जी को हुआ, वही सूत जी महाराज अभी कथा सुना रहे हैं। और स्त्रियों के लिए और चतुर्वर्ण के जो हमारे भाई हैं, शूद्र वर्ण, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो चतुर्वर्ण के जो भाई है और स्त्रियां हैं, इनके लिए महाभारत का रचना किया व्यास जी महाराज ने। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, तो एक एक करके पुराणों की रचना प्रारंभ किया। एक एक करके पुराणों की रचना किया और 17 पुराण की रचना कर डाली। कितने पुराण? 17 पुराण की रचना कर डाले। फिर भी व्यास जी को
संतुष्ट नहीं हुआ। व्यास जी माथा पकड़कर बैठ गए, सोचने लगे अब मैं क्या करूं। सोच ही रहे थे इतने में व्यास जी के कानों में ध्वनि सुनाई दी। कौन सी ध्वनि माता? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सोच ही रहे थे कि इसके कानों में नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई दी। कौन करता है नारायण नारायण? नारद जी। बोले नारद जी भगवान के। भगवान के 24 अवतार का एक अवतार है नारद जी का अवतार। तो नारद जी प्रकट हो गए व्यास जी के सामने। नारद भी भगवान के अवतार है, व्यास जी भी भगवान के अवतार है। तो व्यास जी ने नारद जी से पूजन किया और नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि हे व्यास जी महाराज, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कल की कथा में हमने सुना नारद जी का चेहरा लटका हुआ था। दुनिया को चक्कर में घुमाने वाले नारद का चक्कर खा रहे थे। आज व्यास जी का चक्कर में पड़ गए व्यास जी। तो व्यास जी महाराज व्यास जी से पूछा नारद जी ने ना कि हे व्यास जी महाराज, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों लग रहा है? आपके सब धर्म कर्म सब सही तो हो रहा है ना? आपके कर्म में कोई विघ्न बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रहा है ना? सब ठीक तो चल रहा है महाराज? कोई समस्या है क्या आपको? बताओ। व्यास जी बोले मुनिवर, मेरे धर्म कर्म सब ठीक चल रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बताने लगे तो उदासी का कारण क्या है? उदासी का केवल एक ही कारण है महाराज कि मैंने 4 वेद की रचना किया, वेद का विस्तार किया। मतलब वेद का रचना व्यास जी ने किया नहीं है। वेद तो अनंत है, जैसे भगवान अनंत है वैसे ही वेद भी अनंत है। कब उसका विस्तार प्रकट हुआ इसके बारे में कोई ठीक से नहीं कह सकता। व्यास जी ने केवल विस्तार किया है, रचना नहीं किया है। तो कहने बताने लगे मैंने वेदों का विस्तार किया। एक वेद था, 4 वेद बना दिए। महाभारत का भी मैंने रचना किया, 17 पुराण लिख डाले मैंने, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रहा महाराज। मैं जानना चाहता हूँ इसका कारण क्या है, मैं यही जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले क्षमा करना व्यास जी महाराज, आप बड़ा विद्वान हो। तब सूत जी कहते हैं इसके बाद भागवत जी के मूल पारायण जो संस्कृत में है उसमें अब तक जब जब नारद जी का नाम आया है सीधा लिखा है नारद उवाच, लेकिन अब लिखा है श्री नारद उवाच। तो पहले क्यों नहीं लिखा था श्री नारद उवाच? क्योंकि पहले नारद जी बोल रहे थे, लेकिन अब नारद जी तो बोलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन नारद जी के भीतर से स्वयं भगवान बोल रहे थे। बोलिए भगवान कृष्ण चंद्र लाल की।
अब लिखा है श्री नारदवाद। नारद जी बोले महाराज, व्यास जी महाराज आप बड़े विद्वान हो, शास्त्र पुराण के मर्मज्ञ हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आपने जो भी 17 पुराण लिखे हैं ना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में आपने वर्णन नहीं किया है। इतने नटखट इतने अनोखे हैं भगवान श्री कृष्ण, उसकी लीला का आपने तो वर्णन ही नहीं किया। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण नारायण की लीला का आपने तो वर्णन ही नहीं किया है। तो जब इसका वर्णन नहीं किया तो आपके मन को शांति मिलने वाला नहीं है। जब तक आप प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं करोगे महाराज, तब तक आप ऐसे अशांत रहोगे। नारद जी बताने लगे, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। कहने लगे व्यास जी महाराज अब मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। किसके पुत्र थे? दासी के। मेरी माता राजा के घर काम करती थी। एक बार हमारे नगर में संत महात्माओं का आगमन हुआ, जैसे यहाँ आए थे अभी संत महात्मा। तो संत महात्माओं का आगमन हुआ चतुर्मास करने के लिए, 4 महीने के लिए। चतुर्माह होता है ना, संत महात्मा नदी तालाब पार नहीं करते, एक जगह आसन लगाकर बैठ जाते, 4 महीने तक वहीं रहते हैं। तो चतुर्माह करने के लिए संत महात्माओं का आगमन हुआ। तो मेरी माता ने मुझको महात्मा जी की सेवा में लगा दिया। नारद जी बता रहे हैं। तो मैं महात्मा जी की सेवा करने लगा। सुबह उठता था, स्नान करता था, जंगल जाकर लकड़ियां लाता था हवन करने के लिए, फूल तोड़कर लाता था और महाराज जी लोग पूजन करते थे। मैं भी हाथ जोड़े खड़ा रहता था। महाराज जी प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे, मैं भी वहाँ रहता था। महाराज जी लोग प्रसाद लगाकर खूब नाचते थे, कीर्तन करते थे। मैं भी महात्मा के साथ नाचने लगा, कीर्तन करने लगा, जिससे मेरा मन एकदम शुद्ध हो गया। और महाराज जी जब प्रसाद ग्रहण करते थे साधु संत महात्मा, तो उसका जूठा हुआ भोजन मैं भी ग्रहण करता था, जिससे मेरा मन एकदम स्वस्थ निर्मल हो गया। महाराज निर्मल हो गया। और जब चतुर्माह समाप्त हुआ तो संत महात्मा अपना झोला, लंगोटा, सोटा, लोटा सब लेके जाने लगे। तो मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। नारद जी बोल रहे, महात्मा ने कहा, अरे बालक बेटा तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोले महात्मा हमें भी आपके साथ ले चलो, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। महात्मा ने कहा अच्छा बेटा, तुमको लगता होगा कि संत महात्मा का जीवन बड़ा अच्छा है, एक जगह आसन लगाकर बैठ जाओ, सेवा करने वाले भक्त मिल जाते हैं। कोई पानी ला देता है, कोई फल ला देता है, कोई फूल ला देता है, लकड़ी ला देता है, और बैठे बैठे लो महाराज प्रसाद ग्रहण करो, केला खाओ, संतरा खाओ, मुसब्बी खाओ, हलवा खाओ, पूरी खाओ। यही सब देखे हो 4 महीने तक तुमने, तो तुमको लगता होगा संत महात्मा का जीवन बड़ा अच्छा है, इसलिए आ रहे हो। बेटा कई दिन ऐसा होता है कि हमें कई दिनों तक, हफ्तों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, केवल जल पीकर ही बस रहते हैं। तो क्या तुम रह पाओगे? तो नारद जी जो दासी का पुत्र है वो कहने लगे महात्मा मैं आपका ये सब भोजन खाने की इच्छा से आपके पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ। जिस तरह से आपने भगवान का संगीत किया, भजन किया, कीर्तन किया, मेरा मन भी प्रभु में लग गया, तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ। महात्मा बोले बेटा तुम्हारी माता का क्या होगा? तुम अपने माता की इकलौते बेटे हो, अगर हम तुम्हें अपने साथ ले गए तुम्हारी माता कहेगी देखो इस बाबा को 4 महीने तक बेटा से सेवा कराया और मेरे एक जिगर का टुकड़ा था उसको भी ले गए। तुम्हारी माता हमको खूब गाली देगी, डांटेगी। तो बेटा अगर तुम जाना चाहते हो, नहीं महाराज मैं तो जाना ही चाहता हूँ आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। महात्मा बोले बेटा यदि तुम्हारी इच्छा है जाने की तो कुछ वर्ष रुक जाओ, अपनी माता के लिए तुम रुको, और जिस दिन तुम्हारी माता इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक पधार जाएगी उस दिन आ जाना, हम तुम्हें उत्तर दिशा की ओर मिलेंगे। ऐसा कहा नारद जी मान गए, महात्मा लोग चले गए। अब नारद जी महाराज इंतजार करने लगे कब माता जी मरे तो कब हम महात्मा के पास जाए।
बताओ, भगवान के प्रेम में इतने रम गए कि माता जी के मरने का इंतजार कर रहे कि कब मरे तो हम कब जाए। वही बात हो गई, कब बाबा मरे तो बड़ा भात खाए। बोलो राधे राधे। तो कब माता जी पधारे, कब हम भगवान की सेवा करने के लिए जाए, सोचने लगे। और सोच ही रहा था कि एक दिन वो समय आ गया, माता जी रात में दूध दूहने के लिए गई। रात्रि का समय था, घोर अंधेरा, बरसात हो रही थी। माता का पैर सांप के पूंछ में पड़ गया, सांप ने डस लिया। माता जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब नारद जी को बताया कि तुम्हारी माता जी का देहांत हो गया। अभी नारद जी नहीं है, अभी दासी पुत्र है। बड़े प्रसन्न हुए, जय हो भगवान, मेरी जल्दी सुन लिया आपने। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरी माता चली गई, लेकिन अब संसार के लोगों को दिखाना है। नहीं, संसार के लोग क्या कहेंगे, इसकी माता मर गई, इसको देखो नीलज को कैसे हंस रहा है। तो इसलिए मैं रोने लगा। माता का अंतिम संस्कार किया और महात्माओं ने किया, बताया था कि उत्तर दिशा में मिलूंगा, उस दिशा की ओर मैं जाने लगा। मंत्र दिया था, मंत्र का जाप करने लगा। मैंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और स्नान करके मेरा मन एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया। और चलते चलते जब मैं थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। इतने में हवा का झोंका आया, आंख बंद हो गई, नींद पड़ गया। और जैसे नींद पड़ा, माला जाप करने लगा। जाप करते करते भगवान का कृपा हुआ और मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। चार भुजा लिए हुए भगवान नारद जी के हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी धन्यों का हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान को आंख बंद के प्रणाम करने लगे। जय हो, आपकी जय हो। दर्शन दे रहे थे, अचानक भगवान गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हो गए, नारद जी ने आंख खोल कर देखा, अभी दर्शन देने थे, कहाँ चले गए। मैं इधर उधर भटकने लगा, चारों तरफ ढूंढने लगा, कभी यहाँ जाता कभी वहां जाता, तड़पने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बेटा इस जन्म में तुम्हें मेरा इतना ही दर्शन मिलेगा, क्योंकि अभी तुम परिपक्व नहीं हो। मेरा पूरा दर्शन करना चाहते हो तो जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, अगले जन्म में, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो नारद जी ने कहा, जब इतना ही दर्शन देना था, ये तो पूरा ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, तो इतना ही दर्शन देना था तो मेरे मन को भटकाए क्यों? जब मुझे इस जन्म में आपको थोड़ा सा बस दृश्य मिलना था, पूरा दर्शन अगले जन्म में होना था। अगले जन्म में आते तो इस जन्म में क्यों आए? तो भगवान कहने लगे, आकाशवाणी कहने लगा, ताकि तुम्हें संत महात्माओं के वचन का विश्वास हो जाए। महात्मा ने कहा था कि मंत्र जाप करो, तुम्हें भगवान मिलेगा। और अगर तुम्हें दर्शन में नहीं देता तो सोचते महात्मा मुझे बालक समझ के झूठ बोलकर चले गए, इतने दिन हो गए मंत्र जाप कर रहा हूं, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिया। अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी व्यास नारायण को बताने लगे। और जब प्रलय हुआ, सृष्टि का प्रलय हुआ, तो सब चीज समाप्त हो गया। और जब पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो मैं दासी पुत्र नारद से ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर प्रकट हुआ। बोले नारद जी महाराज की। अभी था दासी का पुत्र, अब सृष्टि पुनः हुआ तो भजन कीर्तन का प्रताप देखो व्यास जी। दासी के पुत्र नारद से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन गया। ये भगवान की भक्ति का ही प्रसाद है और संत महात्माओं के सानिध्य का ही प्रसाद है। मैं प्रकट हो गया और प्रभु नारायण के सामने ठुमके लगा कर नाचने लगा, कीर्तन गाने लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
की। नारद जी कहने लगे मैं नारायण प्रभु के सामने ठुमक ठुमक कर नाचने लगा, भगवान ने मुझको वीणा दे दिया, देवदत्तम इमं वीणा, और कहा बेटा नारद ये लो, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हें वीणा, इसको तुम बजाते रहो और सभी तरफ मेरा प्रचार करते रहो। तो नारद जी कहने लगे उसी संत महात्माओं की कृपा है और भगवान की कृपा है मुझ पर कि अब मैं चाहे मानवों में जाऊं, चाहे दानवों में जाऊं, चाहे मनुष्यों में जाऊं, सभी जगह मेरी पूजा होता है। कहा मैं दासी पुत्र नारद और भगवान के और संत महात्मा की कृपा से मैं जगत का पूज्य बन गया। नारद जी कहीं भी बेरोक तो आ जा सकते, दानव में भी जाते हैं राक्षसों के पास, राक्षस भी नारद जी को प्रणाम करते हैं, मानव के पास भी जाते वो भी प्रणाम करते हैं, देवता भी महाराज जी का सम्मान करते प्रणाम करते हैं। ये किसका प्रसाद है? संतों का सानिध्य और भगवान की भक्ति की प्रसाद है व्यास जी महाराज। इसलिए आप भी भगवान की गुणों का वर्णन कीजिए। व्यास जी महाराज समझ गए। व्यास जी ने गए तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किए, स्नान करके ध्यान मग्न बैठ गए और ध्यान मग्न बैठते ही व्यास जी के हृदय में भागवत रूपी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्यान मग्न बैठे उनके हृदय में भागवत की गंगा प्रवाहित होने लगी। अब भागवत तो प्रवाहित हो गई, अब लिखे कौन? लिखने के लिए गए बुद्धि के देवता गणेश जी के पास। व्यास जी महाराज गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते चले गए। गणेश जी के पास गए, व्यास जी महाराज ने कहा हे गणेश जी महाराज मैं भागवत जी को रचना करना चाहता हूँ, तो मैं बोलता जाऊंगा श्लोक, आप लिखते जाओगे। गणेश जी ने कहा लिखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। कौन सा शर्त? कि हम बिना रुके लिखते जाएंगे, अगर आप एक क्षण भी रुक गए सोचने के लिए वहीं पे कापी पुस्तक बंद। बोलो शर्त स्वीकार है? व्यास जी ने कहा स्वीकार है। हमारा भी एक शर्त है। क्या? हम जो भी श्लोक बोलेंगे उसको सोच समझ कर ही लिखना, उसके अर्थ के बारे में आज आप सोच लेना, समझ लेना, तभी लिखना। गणेश जी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। तो व्यास जी गाते गए भागवत के श्लोक को, गणेश जी महाराज लिखते गए और व्यास जी गाते गाते कुछ थक जाते थे, थोड़ा महसूस होने लगता, थोड़ा आराम करने कुछ क्षण के लिए तो कुछ उलझन वाला श्लोक बोल देते थे, जिसको समझने में गणेश जी को भी थोड़ा सा समय लगेगा। वो बुद्धि देवता है, ज्यादा समय थोड़े लगेगा, थोड़ा सा समय मिल जाता था। हाँ व्यास जी इसको हमने लिख लिया, हाँ चलो आगे और लिखो। तो व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए और देखते ही देखते 18,000 श्लोक का दिव्य श्रीमद् भागवत संहिता प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक का प्रकट हो गया कली काल में। अब व्यास जी ने सोचा इसे किसे सुनाऊं, क्योंकि ये परमहंसों का संहिता है, तो किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। हर किसी को तो नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास को। अब व्यास जी सोचने लगे मैं किसे सुनाऊं। तो व्यास जी को अपना पुत्र याद आ गया, जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया था। आजकल के बच्चे थोड़ी ना जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए थे। सुखदेव जी महाराज उसकी याद आ गई। तो सुखदेव जी महाराज कौन है? व्यास जी के पुत्र है इस जन्म में। पहले कौन थे? बिल्कुल सही, माता जी में भक्ति महारानी साक्षात आकर प्रकट हो गए। और भक्ति महारानी की जय। ज्ञान भी है लेकिन थोड़ा वैराग्य की कमी है, भटक जाता है मैं। तो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक धाम, भगवान राम जी का धाम है साकेत धाम, और भगवान विष्णु का धाम है वैकुंठ धाम। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में राधा कृष्ण जी रह रहे थे। तो राधा कृष्ण जी
द्वापर में लीला करने का, अवतार लेने का भूमिका बना रहे थे। इतने में राधा जी मैया ने एक तोता पाला था। वो तोता भी फड़फड़ाने लगा, कहा मैया मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। राधा रानी ने कहा तू जाकर क्या करेगा बेटा? बोले आप लीला करोगे, मैं उसको सबको श्रवण पान कराऊंगा, सबको कथा सुनाऊंगा। तो ठीक है, मान गए। तो भगवान राधा कृष्ण तो ब्रज में पधारे और वो तोता कहाँ पधारा? कैलाश में। माता जी को सब पता है। आपसे हम प्रश्न करेंगे, माता जी बताई जा रही है ना? तो तोता कहाँ पधारे? कैलाश पर्वत में। एक दिन नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत जैसे गए, माता पार्वती ने देखा नारद जी आए हैं, संत आए, आइए नारद जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आइए पधारिए। बहुत दिनों बाद आ रहे नारद जी, आप तो आते ही रहते लेकिन इस बार 4-6 महीने बाद आ रहे, क्या बात है? नारद जी नाराजगी जताने लगी गृहस्थ आश्रम में। क्या बताऊं मैया, आजकल मैंने ना गृहस्थों का घर जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ जाते हैं हमको देखकर लोग कहते थे झगड़ालू बाबा आ गए, ईर्षालु बाबा आ गए, लड़ाई झगड़ा करने वाले आ गए। आजकल कलयुग में भी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। नारद जी को लोग समझते नहीं, जो लड़ाई झगड़ा करे उसको कहते ये नारद मुनि काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन समझो ऐसा बोलना नहीं है। भगवान के अवतार है नारद जी। नारद करते हैं जिसका बात कभी नारद, वो है नारद, भगवान का अवतार है। जिसको नारद जी मिला है जीवन में, उसको भगवान अवश्य मिला, ये गारंटी है। तो नारद जी आ गए। नारद जी माता पार्वती से कहने लगे मैया मैंने गृहस्थों का घर जाना बंद कर दिया है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं ईर्षालु बाबा आ गए, झगड़ालू बाबा आ गए, कहीं प्रेम व्यवहार कहा नहीं माता, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती मैया बोली अरे कहीं नहीं होगा प्रेम व्यवहार, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत में तो है। अरे यहाँ दुश्मन भी आ जाए वो भी मित्र बन जाते हैं। नारद जी ने कहा कैसे? माता पार्वती को बोले ऐसे देखो, मेरी सवारी है शेर की और भोले बाबा की सवारी बैल है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी है। शेर बैल को खा जाता है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के विरोधी है। मेरे बड़े बेटे कार्तिक का सवारी है मयूर, और छोटा बेटा गणेश का सवारी है चूहा, रेड। ये दोनों एक दूसरे के ये भी विरोधी है। और भोले बाबा के शरीर में सांप भी है, वासुकी नाम, ये भी है। तो सब एक दूसरे के बैरी है। शेर बैल को खा जाता है, सांप को, मयूर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। सब एक दूसरे के बैरी। कैलाश पर्वत में देखो प्रेम से रह रहे हैं। बैल भी बंधा पड़ा है, शेर भी घूम रहा है, चूहा भी डोल रहा है, मयूर भी उड़ रहा है, सांप भी लौट रहे हैं। देखो नारद जी ऐसे हमारा गृहस्थ, और आप कह रहे हो कहीं प्रेम नहीं रहा। नारद जी ने कहा अच्छा मैया अपने घर गृहस्थी की बड़ी बड़ाई कर दी, बड़ी करी है हमारे सामने, तो आज इनके घर में खटपट न करो तो मेरा नाम भी नारद नहीं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा अच्छा मैया आपके घर गृहस्थ में बहुत आनंद है, एकदम आनंद है चकाचक। अच्छा मैया तो भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं? वाह वाह, मेरे भोले बाबा जितना प्रेम तो कोई करता ही नहीं होगा अपनी पत्नी से। अच्छा तो आपको हर बात बताते हैं भोले बाबा? हाँ हर बात बताते हैं। तब तो आपको ये भी बात पता होगा मैया कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसके है? अब पार्वती जी का माथा चकराने लगा, हे राम किसके है नारद जी? वो तो आपको पता होना चाहिए मैया, आपसे कोई बात नहीं छुपाते तो आपको पता होना चाहिए। माता बात को टालने लगी, अरे हमने पूछा ही नहीं है तो भोले बाबा ने नहीं बताया, अरे आपने पूछे तो उनको बताना चाहिए। भड़काने का काम कर रहे नारद जी। अब माता पार्वती टेंशन में आ गई। इतने में भोले बाबा समाधि में बैठे थे, बम बोले, और जैसे ही
भोलेनाथ आंख खोले तो नारद जी बोले, माता इतने देर ही हम रुक सकते हैं, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमको श्राप है दक्ष का, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, सर फट जाएगा। तो हम अब चलते हैं। जल्दी जल्दी जाने लगे। भोलेनाथ ने कहा, नारद जी अरे कहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी रुक जाओ, बस बस मैया से मुलाकात हो गई, जाते जाते आपका भी प्रणाम कर लिया, अब हम जा रहे हैं। भोलेनाथ चले गए। भोले बाबा ने देखा माता पार्वती को मुंह फुलाए गुस्से में बैठी थी। भोले बाबा समझ गए सब करा धराया नारद जी का, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया हुआ। क्या हुआ देवी, क्यों नाराज हो? माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताइए, आप हमसे प्रेम करते हैं क्यों नहीं करते, ये बताओ। करते हैं, कितना प्रेम करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हर बात बताते हो। हाँ, तो आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में नर मुंडों की माला किसके है? भोलेनाथ ने पूछा, आपने कभी पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। अरे हम पूछने में भूल गए तो आपको बताना चाहिए था। अब देवी ऐसा कोई चर्चा ही नहीं हुआ तो कैसे बता देते? अब आप लोग भी पूछो काम कौन कौन से माला पहले महाराज, जब तक नहीं पूछे कैसे बता। तो देवी आपने पूछा नहीं तो हम कैसे बताते हैं? तो अब पूछ रहे महाराज, अब बताओ। ठीक है बताता हूँ। देवी तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये जितने नर मुंडों का माला है ना, ये तुम्हारा ही सर है, मेरा सर है, लेकिन मेरे सर तो मेरे धड़ में है महाराज, ये इस जन्म का नहीं है, अनेकों जन्म के है। कैसे? देवी हर बार तुम जन्म लेती हो, हर बार तुम्हारा मेरे साथ विवाह होता है, सती बनती हो तुम, और जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ, मुझे कुछ बोध नहीं रहता। तुम्हारे मुंडों की माला पहन पहन कर मैं तुमसे देखो कितना प्रेम कर लो, इतना सारा माला मैंने पहना है, देखो कितना है, गिन लो। अब पार्वती ने कहा, महाराज हर बार मैं ही मरती हूँ, आप नहीं मरते। आपने ऐसे कौन से जड़ी बूटी खाली अमरनाथ बने बैठे और मेरा जन्म मरण के चक्कर में मुझे फंसा दिए, कैसे? भोलेनाथ ने कहा, हमने अमर कथा सुना है इसलिए हम अमरनाथ है। अच्छा अमरनाथ है, तो वो अमर कथा क्या है महाराज? अमर कथा वो है देवी जिसको कोई एक बार सुन ले वो मरता नहीं, वो अमर कथा है। तब पार्वती जी बोले, तब तो आप पक्का एक नंबर के झूठे निकले, आप स्वयं अमर कथा सुनकर अमरनाथ बने हो और मरना जीना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप हमसे प्रेम नहीं करते। महाराज अब जिद करने लगी माता पार्वती, हमको भी कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। भगवान बोले, नारी के पीछे तो भैया सब हार जाते हैं। अब आप लोग जानते हो कि भाई अब हमारा तो नहीं हुआ तो नहीं जानते। बोलो राधे राधे। तो भाई पत्नी से तो देवता भी अब परेशान है, क्या करें? अब कथा सुनाने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान ने कहा, हमारे कुछ शर्तें हैं देवी, ये जो कथा होगा ना ये केवल आपके और हमारे बीच में ही होगा, कोई तीसरा आदमी इसको सुनना ना पाए। ठीक है महाराज, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि कथा के बीच बीच में आपको हुक्का देना पड़ेगा। हुक्कारू, एक गांव में एक राजा रहता है, तो सुनने वाला कहता है हाँ उसकी एक रानी थी, हाँ दोनों मर गई, खत्म कहानी। हाँ बोलो राधे राधे। हाथ उठाकर देखो, इसको कंजूसी नहीं करना है, हम पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, क्या राधे राधे तो बोल रहे हैं ना। तो बोले हुक्कारू देना पड़ेगा, हुक्का देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, तो जाओ देख कर आओ कहीं चारों तरफ कोई है तो नहीं। पार्वती जी गई, चारों तरफ देखने लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक वृक्ष में तोता कंडा था, विगलित गला हुआ। अब उसने सोचा ये गल गया, इसमें तो जीव ही नहीं है, तो ये क्या करेगा? आ गए महाराज, हमने निरीक्षण कर लिया अच्छी तरह से, कोई नहीं है चारों तरफ, कुछ नहीं है, नहीं है महाराज। तो कथा प्रारंभ करे। भोलेनाथ ने 3 चुटकियां बजाई, और जैसे 3 चुटकियां बजाई वो जो गला हुआ अंडा था उसमें शक्ति का संचार हो गया और तोते के रूप में प्रकट हो गया।
अब भोलेनाथ ने कहा कि हम कथा सुनाएंगे, आंख बंद करके सुनाएंगे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमको कोई लेना देना नहीं, तो आपको हुक्का देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी समाधि लग जाएगी। ठीक है महाराज। कथा प्रारंभ हुआ, कथा सुनाने लगे, और जैसे कथा सुना पार्वती मैया हुक्का देने लगी। कथा क्या है? अमर कथा। श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। 12 स्कंद है, 12 स्कंद। कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाते सुनाते जैसे 11वें स्कंद में पहुंचे, 11 स्कंद। ये वही स्कंद है जिसमें माता पार्वती जी को झपकी आ गया। ये बड़ा ज्ञान वाला है प्रसंग, जिसमें ना दिमाग घूम ही जाता है अच्छे से अगर नहीं सुनोगे तो 11वें स्कंद की कथा में पार्वती माता सो गई, और उसके सम्मुख का तोता बैठ गया। और तोता बड़ा नकलची होता है, जैसा सुनता वैसा बोलता है। तो इतने देर से तो सुन रहा था, अब तोते ने देखा कि माता जी तो सो गई और कथा का एक अध्याय बचा है। अगर हुक्का देना बंद हो गए तो भोलेनाथ कथा नहीं सुनाएंगे। तो भोलेनाथ कथा सुनाने देने लगे, बाकी की हुक्का तोता सहयोग करने लगा। हाँ महाराज, हाँ महाराज। भोलेनाथ को लगा पार्वती जी सुन रही है, और जैसी भगवान ने 12 स्कंद की पूरी कथा सुनाया और जयकारा लगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जगमगा कर उठी पार्वती मैया। हाँ महाराज, फिर क्या हुआ? फिर क्या पूरी कथा हो गई? और क्या हुआ? कथा हो गई। क्षमा करना महाराज, हम तो 11वें स्कंद की कथा में हम सो गए थे। तुम सो गई थी देवी, तो ये हुक्का कौन मार रहा था? सहयोग कौन कर रहा था? नजर पड़ गई तोते पे। अच्छा, इस चोर ने कथा को सुन लिया। भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल, देखा तोता ने अब नहीं है कल्याण, भाग लो भैया जान बचा। भागने लगे आगे आगे सुखदेव जी, तोता पीछे पीछे, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर भागने लगे। और उसी समय व्यास जी की पत्नी जो ऋतु धर्म से निमित्त हुई थी, स्नान कर रही थी, और जब भाई आगे उबासी आते हैं तो मुंह को खोलते हैं, उसी समय मौका मिला और तोता उसके मुख द्वार से गर्भ में चला गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े हो गए। व्यास जी ने कहा, महाराज आप किसके पीछे भागे जा रहे हो? भोलेनाथ कहे चोर का पीछा कर रहे हैं। किस चोर का? क्षमा करना महाराज, आप चोर का पीछा कर रहे हैं। अब जहाँ तक मुझे ज्ञात है, चोर सोना चांदी हीरा जवाहरात चुराता है, लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकुट क्या का है? जटा का मुकुट है आपके पास, और हार सोने का होता है, बाकी देवता का। भोलेनाथ को देखो, भुजगेंद्र हार पहनने के लिए भी बागंबर पहने रहते हैं। कानों में कुंडल का है, बिच्छू का, सर्पों का हार है, वासुकी सांप का। तो आपके पास चुराने के लिए कुछ नहीं है, तो किस चोर का पीछा कर रहे हैं? भोलेनाथ बोले, अरे ऐसे वैसे चीज का चोरी थोड़ी ना किया भैया, तो हमारी अमर कथा का चुराया है। अमर कथा चुराया है। अमर कथा क्या है महाराज? व्यास जी ने पूछा। भोलेनाथ ने कहने लगे, भोलेनाथ बोले, ये वो अमर कथा है व्यास जी, जिसको एक बार कोई सुन ले वो अमर हो जाता है। मतलब जो सुन लेता है वो नहीं मरता। हाँ, तो व्यास जी बोले, भोलेनाथ हम जो कुछ ज्यादा खाली हो गया। क्या मतलब? आप कह रहे हो कि इस तोते ने अमर कथा को सुन लिया है, और जब कथा को सुन लिया है तो ये अमर हो गया। अमर होगा तो मरने वाला नहीं, अब मारने के लिए आप दौड़ रहे हो। अगर आप इसको मार दिया, अमर कथा का क्या महत्व रह जाएगा? भोलेनाथ को बताया, अच्छा ठीक ही कहते हैं। गुर वृंदावन बिहारी लाल की। अब माता के गर्भ में भोलेनाथ चले गए, माँ के गर्भ में रह गए। तोता कितने साधारण बालक कितने महीने तक रहते हैं? 9 महीने तक। लेकिन 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कुछ जगह आता है कि 16 वर्ष भी बताते हैं कुछ ग्रंथों में, लेकिन भागवत में है कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। माता को बड़ा पीड़ा होने लगा। व्यास महाराज कहने लगे, बेटा बाहर आ जाओ।
तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है बेटा, बाहर आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे डर है इस बात का, भगवान की माया आया। जैसे मैं बाहर आऊंगा मैं माया में पड़ जाऊंगा पिताजी, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे शयनम, फिर जन्म लूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर कर्म करूंगा, और उस कर्म के अनुसार मैं अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। अच्छा, तो बाहर आने का क्या है? एक शर्त है, अगर माधव आकर मुझको गारंटी दे कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान प्रकट हुए। बोले भगवान नारायण की जय। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव की, हे सुखदेव महाराज आप इस पृथ्वी लोक में आ जाइए, अपनी माता को आप ज्यादा कष्ट मत दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ मेरी माया आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। तब सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए। और हम सब लोग क्या करते हैं? माया को ही भजते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अब जन्म तो ले लिया, और जन्म लेते ही नार फूल सहित जंगल की ओर भागने लगे। पीछे पीछे व्यास जी महाराज, हाय बेटा, हाय बेटा, रुक जा, रुक जा। रुकने वाले तो नहीं है। तो व्यास जी को याद आ गया कि मेरा बेटा सुखदेव जन्म लेते ही चला गया था जंगल में, उसी सुखदेव को मुझे कथा सुनाना चाहिए। लेकिन वो तो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, तो उसको वापस कैसे लाऊं? तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक, जरा ध्यान से सुनना कौन कौन से श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी के 2 श्लोक अपने 4-5 शिष्यों को सुनाया और कहा जाओ यत्र तत्र घूमते फिरते इस श्लोक का गुनगुनाते रहो। और व्यास जी की आज्ञा पाकर उनके शिष्य इस श्लोक को गुनगुनाने लगे। पहला श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। ये पहला श्लोक गुनगुनाया जिसमें भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन है। बरह पीडम, बरह कहते हैं मोर को, मोर का पंख धारण किए बरह पीडम। नटवर वपु, नट नट, नटों में नाचने वाला नट नट, नट नटना सस्ता समझता है, नाचता रहता है। तो नटों में भी श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। मोर का पंख धारण किए हुए नटों में श्रेष्ठ, कानों में कनेर का पोछे हुए, कुंडल पहने हुए, कनक कपिशम सोने का हार पहने हुए, वैजयंती का माला पहने हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए भगवान गैया चढ़ाते हुए, बंसी बजाते हुए, ग्वाल वालों के साथ अपनी महिमा का श्रवण करते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना, ध्यान में बैठे थे सुखदेव जी महाराज, समाधि से जाग गए और सोचने लगे कितना सुंदर है ये भगवान, बड़ा सुंदर, इतना छैल छबीला है, इसका तो दर्शन करना चाहिए। समाधि में बैठे थे और भगवान के स्वरूप के बारे में सुनकर समाधि से उठ गए, इसका दर्शन हमें करना चाहिए। उठ गए, लेकिन मन में विचार आया जो इतना सुंदर है जरूरी नहीं कि वो सरल भी होगा, एटीट्यूड भी होगा। जो ज्यादा हैंडसम होते हैं थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाते हैं। बोलो राधे राधे।
जो इतना सुंदर प्रभु है, हम समाधि छोड़कर उनके सामने चले गए, हमको स्वीकारेगा कि नहीं? इसलिए बैठ गए पुनः और ध्यान लगाने लगे। अब ध्यान कहाँ लगने वाला? एक बार ये टेढ़ी टांग वाले जिसको चित्त में चिपक जाए ना, फिर वो कहीं भी ध्यान लगाने वाले नहीं रह सकता। ध्यान लगाने लग गए। इतने में दूसरा श्लोक कानों में सुनाई दे, जिसमें भगवान की अब गुण की महिमा है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही दूसरा श्लोक सुनाया, दूसरा श्लोक में भगवान के गुण के बारे में, पहले श्लोक में रूप का वर्णन, दूसरे श्लोक में गुण का वर्णन। अहो, आश्चर्य से, अरे ऐसा करते हैं हम लोग, आश्चर्य हो जाता है तो अहो आश्चर्य में। अहो बकीयम, बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तन में कालकूट जहर को लगाकर आई थी। भगवान को जहर वाला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। भगवान को दूध पिलाया, भगवान ने जहर पान किया, दूध पान किया और भगवान ने उसके प्राण खींचने लगे। भगवान ने सोचा बुरी भली जैसी भी हो पूतना, काम तो माँ के समान कर रही है। माँ के समान कौन से काम? दूध कौन पिलाती है? माँ पिलाती है। एक माँ जन्म देने वाली माँ दूध पिलाती है, दूसरी माता है हमारी गौ माता, जो बच्चे से लेकर बूढ़ों सबको दूध पिलाती है। जन्म देने वाली माता साल 2 साल तक ही पिलाती है, लेकिन गौ माता आजीवन दूध पिलाती है। तो भगवान ने विचार किया, बुरी भली जैसे हुई ये पूतना, काम तो मेरी माता के समान किया, मुझे दूध पिलाया। यशोदा मैया ने मुझे दूध पिलाया, पूतना मैया ने भी मुझे दूध पिलाया, तो इसको मैं माँ के समान ही गति प्रदान करूंगा। लेभेम गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो जो पूतना भगवान को मारने आई थी जहर पिलाकर, ऐसे पूतना को भगवान ने माँ के समान गति प्रदान कर दिया। ऐसे प्रभु के शरण में कौन नहीं जाने वाला? जाना कौन नहीं चाहेगा? जैसे ही सुना, सुखदेव जी तुरंत उठ खड़े हुए और अपने आप को रोक नहीं पाए, दौड़े दौड़े चले गए व्यास जी के शिष्यों के पास। कहा, भैया आप लोग भगवान की बड़ी सुंदर श्लोक सुनाए हुए, मुझे और सुनना है। शिष्यों ने कहा, भैया हमें तो केवल 2 ही श्लोक आते हैं। अच्छा, तो बाकी के श्लोक अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे गुरु वेद व्यास के पास चलिए, आपके पिताजी के पास। ऐसे ही सुंदर सुंदर श्लोक का एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है, उसके पास चलो। तो सुखदेव जी महाराज गए, दौड़े दौड़े चले आ गए और सुखदेव जी को आता देखा। व्यास जी गदगद हो गए, जो बेटा जन्म लेते जंगल की ओर चला गया था, आज स्वयं मेरी ओर खींचे चले आ रहे। गोविंद की कृपा से गले से लगाया और सुखदेव जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मुझे भागवत का रसपान कराइए। व्यास जी ने भागवत का रसपान कराया। परीक्षित महाराज, सुखदेव जी महाराज भागवत का रसपान किए और अवसर आने पर जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का, उसके सामने मृत्यु का समस्या है 7 दिन में मरने का, तो परीक्षित को भी सुखदेव जी ने भागवत सुनाकर उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सनकादिक ऋषि ने पूछा, सुखदेव जी तो गोदोहन से ज्यादा समय तक कहीं रुकते नहीं, तो 7 दिन तक राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाए? सूत जी से पूछे शौनक आदि ऋषि। 7 दिन तक 10 मिनट बोले ना, तो 10 मिनट से ज्यादा समय लगता नहीं गाय धोने में, 5 से 10 मिनट। तो 7 दिन तक कैसे कथा सुनाया? ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। तब परीक्षित की जन्म की कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाने लगे। यदा मेदे कौरवसंजयानं वीरे स्वतो वीरगतिं गदेषु वृकोदरा विप्रगदाभिमर्षा भगवोर्दण्डे
धृतराष्ट्र पुत्र। सुत जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत का विशाल युद्ध हुआ, कौरव पांडव के बीच में अंतिम युद्ध हुआ दुर्योधन और भीम के बीच में। दुर्योधन को भीम ने अपने विशाल गदा से दुर्योधन के जंघम को फाड़ दिया और अधमरा ही अवस्था में छोड़कर अपने शिविर में आ गए। और मौका पाते ही रात्रि में अश्वत्थामा, ये दुर्योधन का मित्र है, अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास और कहा, मित्र मुझे तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, लेकिन तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। दुर्योधन ने कहा, कहो। मित्र, तुमने जिसको भी अपनी सेना का सेनापति बनाया है ना, वो चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे मेरे पिता गुरु द्रोणाचार्य हो, वो तन से तुम्हारे साथ था लेकिन मन से पांडव के साथ में था। अगर तुमने मुझे तुम्हारा सेनापति बनाता तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। अब क्या कर सकते हो? तो अश्वत्थामा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा मित्र, मेरी सबसे बड़ी दुख की पीड़ा की बात वही है कि हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और पांडव मात्र 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। एक तो मर जाता तो मेरे मन को संतुष्ट होता, जाते जाते मैं संतुष्ट हो जाता, कम से कम एक तो मरा। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, एक कह रहे हो, 5 पांडव का सर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। सच कह रहे हो? हाँ। तो जाओ लाओ, तो पहले मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाओ। दुर्योधन हंसकर बोला, जब सेना ही नहीं बची तो कहाँ का सेनापति? बोले, है सेना है। कौन है? बोले, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये दोनों तुम्हारी सेना, मैं तुम्हारा सेनापति और तुम मेरे राजा। अब बनाओ मुझे सेनापति। तो अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा, तुम मेरे सेनापति बन गए, जाओ 5 पांडव को सर लेकर आओ। इधर भगवान ने कहा, भगवान समझ गए इसकी मृत्यु का तो अभी समय नहीं है। अश्वत्थामा पांडव को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु पांडव की नहीं, पांडव पुत्रों की होनी है। तो भगवान ने कहा पांडवों से, भैया विजय की बात है, इतने बड़े विशाल युद्ध को हमने जीता है तो उत्सव मनाया चाहिए। तो कहाँ चले? चलो, अच्छा पूर्णिमा का चांद है, जाकर देखते, चांदनी रात में मजा लेते, जंगल में चलो एकांत में, वही महोत्सव मनाते हैं, चलो। और जाते जाते कहने लगे, तुम लोग भी जाओगे? उसके बच्चे से पूछे, नहीं आप लोग सियान के साथ, हम लोग बच्चे लोग क्या करेंगे, जाके अस्कर बस लगी नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को नींद लग रहा है। ठीक है, मत जाओ। तो भगवान 5 पांडव को, द्रौपदी को लेकर चले गए जंगल। अब इधर अश्वत्थामा रात्रि होने का इंतजार कर रहा था। रात्रि हुआ और पांडव को मारने के लिए आ गया, और जैसे मारने के लिए आए और पांडव के शिविर में 5 पांडव के 5 पुत्र आकर सो गए, जो दिखने में बिल्कुल पांडव के जैसे थे। भीम का पुत्र भीम के समान, बड़ा बलवान, चेहरा भी उसके समान, अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान, युधिष्ठिर का 5 भाई के बेटे 5 पांडव की तरह एकदम सेम टू सेम कॉपी, जरा से भी फर्क नहीं था। तो जाने लगे अश्वत्थामा शिविर की ओर, इतने में रुद्र जी खड़े हो गए। भगवान रुद्र ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, उनको मारने के लिए जा रहा हूं। बोले, सावधान, इस पर तुम्हारा नहीं मेरा अधिकार है, इसको तो मैं ले जाऊंगा। तो अश्वत्थामा ने वही रणभूमि में पड़ा था जो बाण का टुकड़ा, टूटे टुकड़े को इकट्ठा किया, अग्नि प्रज्वलित किया और व्यभिचार नाम का यज्ञ किया और रुद्र को संतुष्ट किया। रुद्र संतुष्ट हुए तब आगे बढ़े और आगे बढ़े और उसको तो जल्दबाजी में लगा कि 5 पांडव है और सोते हुए 5 पांडव के पुत्र के गले को धड़ से अलग कर दिया सर, और 5 का सर लेकर दौड़ते दौड़ते खुशी के मारे दुर्योधन के पास आ। देखो मित्र, देखो, मैंने कहा था ना 5 पांडव को तुम्हारे सामने लाऊंगा, देखो 5 का सर मैंने ले आया है, ये रहा।
भीम को सबसे, दुर्योधन को सबसे ज्यादा शत्रुता थी तो किससे थी? भीम से। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सर ला कर दो, उसको मैं कुचल के और मारूंगा। तो बड़ा वाला था, भीम है, भीम का नाम से पता चलता है भीम, तो बड़ा वाला सर दिया, ये लो भीम का सर। और दुर्योधन के मस्तक में था मुकुट में एक मणि था। सर को हाथ में लिया, बड़ा प्रसन्न हो, जैसे मणि के प्रकाश में देखा रोने लगा। कहा अरे मित्र अश्वत्थामा, ये तूने बड़ा कार्य किया। अरे दुष्ट, अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, ना कि पांडव के पुत्रों से। आज तो तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। सब तो मर गए इस युद्ध में, केवल 5 पांडव बचे थे, पांडव के 5 पुत्र, उसको भी आज तुमने मार दिया। आज तो तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बड़ा व्याकुल हो गया अश्वत्थामा, दुर्योधन बड़ा व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर प्राण को त्याग दिया। और जैसे अश्वत्थामा को पता चला कि मैंने तो गलती में पांडव की जगह पांडव के पुत्रों की हत्या कर दिया, अश्वत्थामा घबराया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, भागने लगे। इधर जैसे ही सुबह हुआ, 5 पांडव शिविर में आए। सबसे पहले द्रौपदी अंदर गई और द्रौपदी जाकर देखी कि 5 पुत्रों का धड़ है लेकिन सर गायब। विलाप करने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदा रुदध्ववास्कराकुलाक्षी तां शान्तोऽयं द्रौपदी ने देखा, विलाप करने लगी, मेरे 5 पुत्र आज मर गए। जोर जोर से रोने लगी द्रौपदी के गरुड़ क्रंदन को देखा अर्जुन ने। अर्जुन गया शिविर में, देखा, क्रोध में आग बबूला हो गया अर्जुन। गांडीव धारण किया, कहा है द्रौपदी चिंता मत कर, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है ना, उसको तुम्हारे सामने लाकर मैं मारूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा किया, सांत्वना दिया द्रौपदी को और भगवान के साथ रथ में बैठकर चले गए। चलो केशव, भगवान रथ हाँकने लगे, चले गए, जाने लगे। अश्वत्थामा को पता चला अर्जुन पीछा कर रहा है, भागने लगे और भागते भागते दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चलाने लगे और जब कुछ उपाय नहीं सूझा, बड़ा अमोघ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन देख क्या रहे हो, ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं, तुम भी ब्रह्मास्त्र साथ हो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। अर्जुन दौड़कर कूदे रथ से और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्मिमं जहि, ये अधम ब्राह्मण है, इसने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, मारो उसे। अरे जो भगवान कहने लगे, जो धर्म को जानने वाले मर्मज्ञ होते हैं वो सोते हुए शत्रु पर भी वार नहीं करते। इसने तो अबोध बालक पर वार किया, 16 था तुम्हारा बच्चा, उसको मारा है। किस पर नहीं मारना चाहिए? मत्तम प्रमत्तम दौनमत्तम सुप्तम बालं स्त्रियं जडं प्रपप्पावीरथं भीतं नरेको हरे धर्मविद। जो धर्म को जानने वाले होते हैं वो बालक पर आक्रमण नहीं करते। पागल है कोई, पागल को कोई नहीं मारता, मतवाले को कोई नहीं मारता, सोते हुए शत्रु को नहीं मारता, स्त्री को कोई नहीं मारता, इसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन इसने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्र को मारा, इसलिए अर्जुन इसको इसी क्षण मारो। अर्जुन बोले, केशव मारना तो इससे मुझे है, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसको उसके सामने ले जाकर मारूंगा, इसलिए मैंने संकल्प किया है प्रभु उसके सामने ले जाकर मारूंगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रस्सी में बांध दिया अश्वत्थामा और बांधकर रथ में पटक दिया और ले जाकर द्रौपदी के सामने
पटक दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा पशुओं की भांति रस्सी में जकड़े हुए सर झुकाए हुए खड़े थे। और जैसे द्रौपदी ने देखा मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरांगो, द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की हालत को, दौड़ कर आ गई और उसकी रस्सी को खोलने लगी। कहा अर्जुन छोड़ दो इसे, छोड़ दो, इसके बंधन को मुक्त कर दो। अर्जुन ने कहा देवी आश्चर्य हो रहा है, इसने हमारे बच्चे को मारा है, सोते हुए बालक को मारा है। तू विलाप कर रही थी, रो रही थी, कुछ क्षण पहले तू अपने बच्चे को मारने वाले को दंड देना चाहती थी, मैंने प्रतिज्ञा भी किया था। और तुम इसको जब हमारे बच्चे का हत्यारा हमारे सामने तुझे छोड़ने के लिए कह रही हो, इतनी दया इसे क्यों? द्रौपदी कहने लगी अर्जुन ये केवल अश्वत्थामा ही नहीं है, तो कौन है? सएस भगवान द्रोणा प्रजा रूपेण बलियसे। ये केवल अश्वत्थामा नहीं है, ये भगवान द्रोणाचार्य है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में आता है। पिता की अंश तो पुत्र होता है ना। तो अभी तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा है, इसमें साक्षात गुरु द्रोणाचार्य का दर्शन करो अर्जुन। अरे जिस गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाया, धनुष के विद्या के बड़े बड़े रहस्य सिखाए, तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, उसके पुत्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए इसको छोड़ो। अर्जुन ने कहा देवी इसने हमारे पुत्र को मारा है, इस पर गया। तो द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं आ रही, तो दया मुझे इसकी माता मेरी गुरु माता के ऊपर आ रही, क्योंकि पुत्र मरने का क्या दुख होता है वो मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे 5 पुत्र को इसने मारा है, अभी मैं अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने भी अश्वत्थामा को मार दिया तो मारो दी तस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम तो हमारी गुरु माता गौतमी किसके सहारे जिंदा रहेगी? अरे मेरे पुत्र को मार दिया लेकिन मेरे 5 पति तो जीवित होना, लेकिन हमारी जो गुरु माता है गौतमी, उसके पति गुरु द्रोणाचार्य पहले मर चुके हैं। अब अगर अश्वत्थामा को भी मार दिया गया तो किसके सहारे जिएगी, किसके सहारे जीवन यापन करेगी? बताओ। जैसे द्रौपदी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी की बात अच्छा लगा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन मेरी भी आज्ञा है, छोड़ दो इसे, मुक्त कर दो अश्वत्थामा को। अब अर्जुन के पास समस्या हो गया, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने वचन दिया है कि मैं इसको मारूंगा, और वचन से कैसे मुकर जाऊं? तो भीम ने कहा तुम सब इसको छोड़ दोगे, लेकिन मेरे हाथ से आज बचने वाला नहीं है, मैं इसे मारूंगा। तब तो अर्जुन भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसको मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया तो मैं इसको मारूंगा। अब तो वही समस्या हो गई महाराज, युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं कि छोड़ दो, और भीम और अर्जुन कहते इसको मारेंगे। वही समस्या हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, यही समस्या हो गई। अब क्या किया जाए? देखते देखते झगड़ा होने लगे, झगड़ा इतना विशाल हो गया, आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, 2 हाथ से भीम और अर्जुन को संभाला, 2 हाथ से युधिष्ठिर द्रौपदी को संभाला, और भगवान ने कहा संभाला, शांत हुआ झगड़ा जैसे ही शांत हुआ। अब युधिष्ठिर अर्जुन कहा प्रभु अब क्या किया जाए? अर्जुन बोले हम तो पहले कहे थे तुम्हें कि वही मार दो, हमने पहले कहा था कि मारो, लेकिन तुम तो कह रहे थे भैया हमने वचन किया द्रौपदी के सामने मारे। अब जो हो गया सो हो गया प्रभु, अब समस्या का निवारण बताओ। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ने भी सौंप दिया, अब आप जो कहोगे वही मानेंगे, आप नीति नियम बताओ।
भगवान ने कहा हम बता देंगे, लेकिन हमारा जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, तभी बताएंगे। ठीक है प्रभु। तो भगवान ने कहा सुनो, धर्मशास्त्र क्या कहता है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वहारणा मयो भय मामनातम परिपाय अनुशासनम। अरे ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण चाहे कितना भी अत्याचारी हो, आतताई हो, पापी हो, ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का शारीरिक वध निषेध है। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन का सर लटक गया। भगवान ने कहा अर्जुन सर क्यों झुकाते हो, पूरी बात तो सुन लो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा। और शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई हत्यारा अत्याचारी कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न, तुरंत मारो। तो ये ब्राह्मण देवता है अश्वत्थामा, इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन अत्याचारी आतताई इसलिए इसको मृत्युदंड। अर्जुन ने कहा जय हो टेढ़ी टांग वाले प्रभु, हमेशा बात टेढ़ी नहीं करते हो। भगवान ने क्या कर, हमें सीधा बात कहना ही नहीं आता तो हम क्या करें। अर्जुन कहने लगे आप कह रहे हो ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, कितना भी अत्याचारी हो, और फिर कह रहे हो आतताई कोई भी हो मार दो, तब आपकी कौन से बात को मैं मानूं। ठीक से समझाओ। भगवान कहने लगे तो दूसरी तरफ से समझो। युधिष्ठिर राजा है, तुम्हारे बड़े भैया है, तो राजा और बड़े भैया की आज्ञा मानो। बड़े भैया कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा लो फिर वही बात, तो पूरी बात तो सुन लो। लेकिन तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुमने वचन दिया है, शपथ लिया है कि मैं द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को मारूंगा, तो ध्यान रहे तुम्हारा शपथ टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मारो। अर्जुन ने कहा फिर वही बात फिर कर मारा। एक बात तो बोलो, हमारा काम था हमने कह दिया, अब आप अपना निर्णय खुद निकाल लो। अर्जुन को गीता का श्लोक याद आ गया। रण क्षेत्र में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, तो वो श्लोक याद गया। कौन सा, संभावित जो जिसका समाज में केवल जान से मारते नहीं, मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु क्या है, अपमान कर दो। जिसका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाई हो उसका अपमान कर दो। अरे एक बार मारोगे जान से, एक बार मरेगा, लेकिन किसी का अपमान कर दो, जब जब वो अपमान याद आएगा तब तक वो मरेगा बार बार, इसलिए इसका अपमान कर दो। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं संभावित तो अब अब जस लाहू अमर कोटि समदारो नदाहु। मानवी लोगों का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। गीता का ज्ञान दिया था तो गुरुजी पढ़ाते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। तो गीता का ज्ञान दिया था गुरु बनकर भगवान ने, आज परीक्षा दिया तो परीक्षा में आज अर्जुन सफल हो गए। अर्जुन को याद आ गया गीता का बात, संभावित चातिर मरण रिच्यते। वो अश्वत्थामा के सर पर मणि था। टीवी सीरियल में दिखाते थे माथे में नहीं था, सर में मणि था। मणि को निकाल लिया और धक्के मारकर शरीर से बाहर फेंक दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में, अपमान की ज्वाला में जलते अश्वत्थामा ने प्रण किया, अब मैं पांडव के कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। तो क्या करूं, सब तो मर गए, 5 पुत्रों को तो मैंने ही मार दिया, बाकी सब महाभारत में मर गए, अब कौन बचा है? इन 5 को तो मैं मार नहीं सकता।
तो याद आ गया अश्वत्थामा को कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी गर्भवती है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उसके गर्भ से बालक होने वाला है, तो इसका वंश चलाया जाएगा। अगर उसको मैं मार दूं, समाप्त कर दूं, तो ये कुरु वंश ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु को मारने के लिए। और उधर बाण छोड़ दिया मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में। इधर पांडव से भगवान द्वारका जानने के लिए विदा मांगने लगे। कहने लगे भैया हम तुम्हारे घर इतने दिन तक रहे, हमारा भी बड़ा परिवार है, चप्पट करो यदुवंशी है, हमारे भी घर का याद आ रहा है, हमें अपने जाने की आज्ञा दीजिए। तो न चाहते हुए भी आज जाने के लिए आज्ञा देने बोले। वृंदावन बिहारी लाल की जय।